देखो, तो पहला कहता वो शर्त क्या है कि अवतल दर्पण के, जैसे मान लो पहला शर्त में आते हैं, चलना समझा देंगे। अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए। एक एक बिंदु बोला दिखता हूं, पर समझो इस मैटर को, न समझो अपनी नहीं, पर गौर करना। अब जैसे मान जाओ ये अवतल दर्पण है, माना क्या अवतल होते ही अब तुम पढ़ चुका हो, इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अरे रहो, ए पर सी है, इसी पर एगो एफ है, पी है, एम एम तो क्या कहता है? हालांकि कोई दर्पण की बात होगा, अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से गुजरना चाहिए। जैसे मान जाओ किरण आया, किरण है समानांतर, समानांतर क्या कहते हैं? जैसे कि ये दोनों आपस में न कटे, है ना, तो क्या कहते हैं? समानांतर। मुख समानांतर है ना, वो तो क्या हो गया? परावर्तन किया ना, तो ये मुख फोकस से ही गुजरना चाहिए। गुजरा ना, एकदम नियम है। और प्रतिबिंब बनाता है, तो अगर मुख फोकस के समानांतर कोई किरण जा रहा है, तो परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरना चाहिए? मुख फोकस से गुजरा, मुख फोकस से, यानी समानांतर है तो परावर्तन के बाद निश्चित रूप से यानी मुख फोकस से गुजरना ही चाहिए। तो दिक्कत आओ लेके देखो, तो दूसरा नियम की पता वो गौर कीजिए। दर्पण के वक्रता केंद्र, रस्सी भी कहते हैं, पढ़ किया तू लोग। दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। पहले इसको भी समझ लीजिए। देखो, यहाँ सी ये हो गया एफ, ये हो गया पी, एम एम, फिर याद रखना
प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम क्या किरण? दो किरण। हाँ, 3 नियम का पालन करना पड़ेगा वो। अब दूसरा नियम क्या से सुन लो, कहा दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। जैसे कि मान जाइए कि किरण है, दिया दिया किया कैसे हम चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन ए में जैसी दिए कि इस तीर होता है कि जा रहा है, तो परावर्तन दर्पण पड़ा तो परावर्तन करेगा, तो परावर्तन के बाद लौटेगा इसी में। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है दर्पण पर, कथी से? तो रिटर्न आएगा वक्रता केंद्र से। दिख रहा है ना, किया है ना, सी वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से गया, रिटर्न किस तरह है? यानी उसी पर रिटर्न। दिक्कत ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा शर्त हुआ, आइए लेके मुख्य फोकस से जाती हुई किरण, कि बाबू है वो शांत रहो, जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखो ये क्या काटते हैं समझो। खड़ो तो। तो मतलब पहचान लिया आप लोग कौन तरह पढ़े से? आप देखो देखो अक्सर क्या करना वो को ना पहले किरण भेजना, जैसे मारे किरण भेज एक मारना पी सॉरी कहा कि देखो पहले मार के भेजेगा ना तो गलती जा सकता है। पहले क्या करना, भेज के तब मारना। ये एफ है या मान लिया सी और ये पी है, ये एम डैश। अब देखो नियम क्या कहा, रुको, दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर, मतलब ये ऐसे हो गया उल्टा, पहलुका के तो समांतर गया तो मुख्य फोकस से, अब मुख्य फोकस है तो समांतर हो गया। दिख रहा है ना, ये 3 शर्त को पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत? आइए लेके जब वस्तु मुख्य फोकस और घोड़ के बीच हो, देखिए जब वस्तु को मुख्य फोकस और धूल के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बना, पहले देख लो, अब समझ लीजिए, उतारना तो ही है। अब देखो वस्तु को कहाँ रखा गया है, पी एफ के बीच में, दिख रहा है ना वो, यानी वस्तु को रखा गया है। आप गौर कीजिए, यहाँ वस्तु रखा है,
ए बी। तो अभी अभी तुरंत तुम लोग पढ़ा कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम क्या हो किरण? दो किरण। लेकिन दोनों किरण का माथा से गुजरना चाहिए वस्तु से। ए वो किरण दिए ही। बताओ कथी हुआ? मुख समांतर है नहीं? क्या समांतर? ये समांतर में हो? समांतर ही ना कहता है कि छोट समांतर एक दूसरे को न काटे खाली। ये काटेगा कि तो ये निकला कहीं सीधे इससे निकल जाएगा। मुख फोकस गुजर के निकल गया और समानांतर है तो कहाँ गुजर गया? समानांतर के बाद अब आओ एक और किरण दी तो गौर करना, बाद में सीखा ऐसे कि किरण कम प्रसारित कर रहा है, यहाँ फिक्स दर्पण नहीं है। ये दिए किरण हल्का चलेगा है ना वो। अब क्या देखा सी, यानी सी से किरण दिए ये सीएम है। प्रतिबिंब कहाँ बना? कटा कहाँ? तो पढ़ के है ना कि जब दो किरण आपस में कटती मालूम पड़ती है, प्रतिबिंब कहते हैं। तो कटवे नहीं किया, एक कल्पना किया गया कि अगर एवं को यानी पी और एफ के बीच वस्तु प्रतिबिंब नहीं बन पाता उसको, तो बनाते कैसे? गौर कीजिए। कल्पना किया गया कि अगर ये रेखा इधर जाती, इधर न आके इनने जाती, और ये रेखा इधर जाती, यह कटा ना, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता। दिख रहा है? तो क्या प्रतिबिंब बना की कल्पना की? इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। याद रखना, अवतल दर्पण में केवल एक ही शर्त है जहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यही है। पी और एफ के बीच में वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। एक क्यों शर्त है अवतल दर्पण में? एक शर्त, जब वस्तु काल्पनिक बनता है। कब? जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। आओ देखते हैं और को लिखते हैं। क्या प्रतिबिंब बना? कथी? काल्पनिक। कौन प्रतिबिंब बना है? कहाँ बना? सॉरी, काल्पनिक तो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। अरे बाबू, सीधा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा? देखो वस्तु इतने उतना बन गया, तो वस्तु से दर्पण के कंडे पीछे राइट बना। ये बात पिक्चर देख खुद पकड़ लेगा। काल्पनिक है, कटा नहीं, हम कल्पना की है। सीधा है, बड़ा है और दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे बना है ना। इसमें क्या हो गया? ए बी वस्तु और ए डैश बी डैश कदी प्रतिबिंब। बाबू प्रतिबिंब। फिर याद रखना, ओनली वन एक शर्त, जब वस्तु काल्पनिक बनता है अवतल दर्पण में, तो कौन है? पी और एफ के बीच में वस्तु हो। बंद कर दो। एफ मुख्य फोकस एफ पर हो तो समझ लो। रुको, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो, अवतल दर्पण है कि हम जो पढ़ रहे हैं कौन दर्पण में? लेकिन अमरी वस्तु कहाँ रखा गया? यानी आप गौर कीजिए कि वस्तु को रखा गया मुख्य फोकस पर। दिख रहा है?
मान जाओ ए और बी वस्तु है, कोई दिक्कत। तो प्रतिबिंब जब खींचेंगे तो कम से कम क्या हो किरण? आइए यहां से किरण दीजिए, मुख्य समांतर है, कहां से गुजरेगा ये? बोले ना हो। और जैसी फिक्स है मुख और समांतर कोई किरण है तो गुजरेगा मुख फोकस से। अब देखो किरण दी से, अब सी से किरण दी है, रिटर्न कभी में आएगा? सी से रिटर्न। अब गौर करो प्रतिबिंब बना कहाँ पर? तो कल्पना किया गया कि अनंत पर ही बनेगा, कहाँ बनेगा? यानी देखो जब वस्तु F पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। तो वास्तविक तो उल्टा बनेगा, स्वाभाविक है, इधर ऊपर है तो प्रतिबिंब यदि कभी बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा। वस्तु से बड़ा या छोटा? ऐसे हो देख रहे कहा ऐसे कहा जाता है वस्तु से रुको, और बनेगा कहा? अनंत पर। कहा बनेगा? अनंत पर। यानी जब वस्तु ए पर हो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से। इसमें गौर करना, ये भी वस्तु है, अब प्रतिबिंब तो बनवे नहीं किया, बनेगा अनंत पर, अनंत पर बहुत दूर जाके बनेगा। बंद कर दो, अरे रोक दो। और को पहले जब वस्तु मुक्त फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, देख लो अभी तरीका बदल दिए लिखने का, ऐसे बना सकता है जब वस्तु मुक्त फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आप पहले देख लो, यह हो गया अपतल दर्पण एम डैश पी एफ से समझ लो वस्तु कहाँ है? एफ और सी के बीच में, यानी यहाँ कोई वस्तु जो रखल है, दिख रहा है? देख लो पहले वस्तु रखा हुआ है, ए भी वस्तु है, यहाँ से एगो किरण गया, किरण कैसा लगे छो मुख से? होगा। अब का एक और किरण आई, जैसे गया वैसी आया। तो गौर करना पड़ेगा बाबू, यहाँ कटा ना, लेकिन कटा बहुत दूर जाके, और कटा सही लेकिन बहुत दूर। आप पहले इसको देखो सही से, ए है तो ए डैश कह दी, और बी तो बी डैश। अब वो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बना है? सी और अनंत के बीच में, है ना हो, वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है, वास्तव में कटा ही। आ देख लो वस्तु ऊपर खड़ा है, नीचे खड़ा है ना हो, ए से ऊपर है तो बोलेंगे सीधा, ए से सीधा उल्टा, उल्टा ना है, ये बात पहले ही कह दिया।
आगे लिखेंगे ए भी वस्तु है, आप लोग बड़ी हल्ला करते हो। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। दिक्कत आइए लेके ये महत्वपूर्ण है। अब चल कर दिया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी सी पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान आकार का बनेगा। देखो पहले बताइए बाद में। देखो बाबू, अगर वस्तु अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, पर रुकिए बता रहे हैं। देखो, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, तो वहां पर दर्पण के गुण पढ़ा रहे हैं ना। वो ये नहीं है कि मान लो कि हो सकता है कुछ हो जाए बराबर ना हो, लेकिन नियम कहता है कि वास्तव में लेंगे दर्पण तो ऐसे गुण आएगा आपको। मान लो कि वस्तु है और यहां से किरण निकला, तो किरण मुख्य समांतर है, तो कहां से गुजरेगा ये? मुख्य फोकस से, यानी गुजरा इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अब देखो फिर क्या किए, एक और किरण गुजारे, क्योंकि कम से कम 2 किरण चाहिए। ये कैसे किया? मुख्य फोकस से लाए, कैसे होके समानांतर कहेगा वो, दिख रहा है? यहां पर इसको बनाना है काटा, ठीक। तो दिक्कत क्या देखा कि अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। और जितना वो वस्तु उतने वो प्रतिबिंब, यानी दोनों का ऊंचाई बराबर होता है, इसमें कोई कमी बेसी नहीं होता है। तो देख रहा है ना, अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाए, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के समान आकार का, और उल्टा बनेगा। आओ लेते देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी और मुख्य फोकस यानी एफ के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा।
एम एम डैश पे से एफ। देखो लेकिन वस्तु हमारे अनंत और सी के बीच में है। मतलब वस्तु यहाँ रखा गया। देखो आप समझ लो, देख रहा है पहले कहाँ रखे वस्तु एकरा बीच में, तब ये पर, एकरा बीच में, तब ये पर, तब एकरा बीच में, तो रखेंगे अनंत पर। अब देखो ये किरण गया वस्तु से, तो कैसे गया, लौटेगा कैसे ही, वो फोकस से लौट गया। चलो एक किरण और दिए, कहां से जा रहा है, लौटेगा कहां से, बकरता केंद्र से ही लौट जाएगा, लौटेगा ना हो। लौटने के बाद ही कहाँ कटा, तो गौर करो यहाँ देख रहा कट रहा ही, ये कटा ना हो, देख लो एक पहले छोटा है आए सी और एफ के बीच में कट रहा है ना हो, ये ऊपर है नीचे है, ये ना बात करिए, ये बात कहा ए डैश बी डैश, यानी ए बी हो गया वस्तु और ए डैश बी डैश कते हो गया। रुकिए गौर करो, वास्तव में है छोटा हो, बंद करो। तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कल्पना कीजिए कि रुको ये बारे ये हो गया आपके बाबू कौन से आपदा दर्पण, तो ओ इसमें एम एम डैश, पी हो गया एफ और ई से। रुको बाबू कल्पना कीजिए यहाँ वस्तु है अनंत पर है, पता चला बहुत अनंत पूरा फोकस मारेगा, ये किरण आई गुजरेगा इससे यहाँ पर आएगा, चाहे इधर से किरण देंगे बाबू ये कटेगा, तो इतना छोटा पता चला वस्तु करने है ना हो, यानी काफी छोटा बनेगा। आइए लेके